In this video, we will do the numerical just to examine the convergence of the improper integral one by one. Number one question is given that we have to examine the convergence of the improper integral. It is given as 1 to infinity 1 upon x dx. ठीक है, ये हमें गिवन है. तो देखिए हम इसको प्रॉपर इंटीग्रल में कैसे लिख सकते हैं. वी कैन राइट इज लिमिट t tends to infinity 1 to t 1 upon x dx, है ना. हमने इंफिनिटी जगह t लिख दिया. लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन x का आपका इंटीग्रल होता है log x, है ना. और यहाँ आ जाएगी आपकी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और log x पे लिमिट लग गई हमारी 1 to t. तो हमारी आ जाएगी log t माइनस log 1 की वैल्यू तो 0 होती है. तो ये वैल्यू आ गई आपकी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी log t. log t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये वैल्यू आपकी लिमिट इंफिनिटी आएगी. अब क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड लिमिट जो है वो इंफिनिटी आ गई, दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 1 टू इंफिनिटी dx अपॉन x इज डाइवर्जेंट. ठीक है, ये क्या हो गया आपका डाइवर्जेंट हो गया. समझ में आया कैसे हमने पता किया कि वो डाइवर्जेंट है. लिमिट हमारी फाइनाइट आनी चाहिए. अगर ये इनफाइनाइट आती है दैट मींस इट इज एन डाइवर्जेंट. नाउ द नंबर 2 क्वेश्चन इज गिवन एज 1 to infinity dx अपॉन रूट x. ठीक है, तो इसको हम प्रॉपर इंटीग्रल में कैसे लिख सकते हैं. लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 to t dx अपॉन रूट x. रूट x को हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 to t x टू द पावर माइनस 1/2 dx. इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी x टू द पावर 1/2 अपॉन 1/2 आएगा तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया. लिमिट लग गई हमारी 1 to t. जब हमने t रखा तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी. जब हमने t रखा तो t की पावर 1/2 और जब हमने x की जगह 1 रखा तो खाली -2 आया. t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो अगर हम t की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी इंफिनिटी. दिस इंप्लाइज इंटीग्रल 1 to इंफिनिटी dx अपॉन रूट x इज डाइवर्जेंट. क्यों डाइवर्जेंट आया, क्योंकि हमारी इसकी लिमिट की वैल्यू जो थी वो इनफाइनाइट आई. ठीक है, नंबर 3 देखिए. नंबर 3 है हमारा क्वेश्चन है 1 to इंफिनिटी dx अपॉन x टू द पावर 3/2. सेम वही है. आप इसको कैसे लिखोगे, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी इंटीग्रल 1 to t x टू द पावर माइनस 3/2 dx. आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये इंटीग्रेट करने के बाद क्या आ जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस 3/2 प्लस 1/2 माइनस 3/2 प्लस 1/2. तो ये आ जाएगा -2/2. तो कितनी आ गई वैल्यू -1. तो -1 अपॉन 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन x. लिमिट लग गई 1 to t. तो हमने क्या लिखा, दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी. ये आ गई -1 अपॉन t अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये +1 आ गई. जब आपने इसमें इंफिनिटी रखा, जब आपने इसकी वैल्यू इंफिनिटी रखी तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, सॉरी +1/2 नहीं होती ना, +1 होती है. सॉरी आप -3 x की पावर -3/2, तो ये वैल्यू कितनी होगी इंटीग्रेशन के बाद -3/2 +1. तो कितना आ जाएगा -3 + 2/2 दैट इज -1/2, है ना. -1/2 अपॉन -1/2. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगी x की पावर -1/2 अपॉन -1/2. लिमिट लग गई 1 to t. तो -1/2 का हमने ये जो था 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट, इधर लिख देती हूँ मैं, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी और ये आ जाएगा -2 अपॉन रूट x, है ना. रूट x है तो रूट t हो गया, माइनस आपने लिमिट 1 लगाई तो ये प्लस हो जाएगा 2, खाली हो जाएगा +2
है ना, क्योंकि रूट एक्स की जगह 1 रखोगे तो रूट ऑफ 1 इज 1। अब आप t की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाली वैल्यू 1 अपॉन इन्फिनिटी इज 0 प्लस 2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2 विच इज फाइनाइट, 2i विच इज फाइनाइट, दिख रहा है ना आप लोगों को, इक्वल टू 2 विच इज फाइनाइट, है ना। दिस इम्प्लाइज मैं इधर लिख देती हूँ, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 1 to infinity dx upon x to the power 3/2 is convergent। क्यों कन्वर्जेंट हुआ, क्योंकि हमारी लिमिट इस बार कैसी आ गई, फाइनाइट आ गई। ठीक है, फिर हम एक एक करके और इसके आगे के न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए इसको रब कर दूं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम करेंगे फोर्थ आपको दे रखा है इंटीग्रल 0 to infinity dx upon 1 plus x square। तो हम इसको बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे, प्रॉपर इंटीग्रल में हम कैसे लिख लेंगे, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to t dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गई लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ गई आपकी tan इनवर्स x, लिमिट लग गई 0 to t। ठीक है, जब आपने t रखी, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 0। ठीक है, तो आप जब इन्फिनिटी रखोगे tan इनवर्स इंफिनिटी इज पाई बाय 2, tan इनवर्स 0 इज 0, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई बाय, which is again finite, which is finite। This implies integral 0 to infinity dx upon 1 plus x square is convergent। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 0 to infinity e to the power minus mx dx। ठीक है, तो हम इसको प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में कैसे लिख लेंगे, आप जो इन्फिनिटी जगह जैसे यहाँ किया बिल्कुल वैसे यहाँ भी करेंगे। दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to t e to the power minus mx dx। ठीक है, माइनस mx dx। अब e to the power minus mx का आपने इंटीग्रेशन किया, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा e to the power माइनस mx अपॉन माइनस m, लिमिट 0 to t। ठीक है, तो आपने जब t रखा तो e to the, आपको एक चीज बताती हूँ मैं, e to the power माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0 बट e to the power इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी। ये चीज ध्यान रखिएगा कि e की पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज 0 बट e to the power इंफिनिटी इज ऑलवेज इंफिनिटी। ठीक है, तो हमने जब वैल्यू रखी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी e to the power माइनस t अपॉन m प्लस e to the power 0 अपॉन m, तो जब आप इंफिनिटी रखोगे तो e to the power माइनस इंफिनिटी विच इज 0, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 अपॉन m विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन m विच इज अगेन फाइनाइट वैल्यू, है ना। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 0 to infinity e to the power minus mx dx is convergent। This is again convergent। Now see the next question। Next question is a to infinity x upon 1 plus x square। Now how to write this in the form of proper integral, limit t tends to infinity a to t x upon 1 plus x square dx, यहाँ भी dx है, ठीक है dx। ठीक है, अब आपने x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मैंने आपको बताया था क्या होता है, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 log ऑफ दिस, है ना। तो जब हमने इसको इंटीग्रेट किया, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, ये आ जाएगा 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर और लिमिट लग गई a टू t, लिमिट लग गई हमारी a टू t। अब हमने किया, जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाई, जब आपने अपर लिमिट लगाई t और t टेंड्स टू इंफिनिटी, है ना, तो log इंफिनिटी इज इंफिनिटी, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी
इन्फिनिटी, हम किसी के साथ भी इन्फिनिटी को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन्फिनिटी आएगा. दिस implies integral a to infinity x upon 1 plus x square dx is divergent. This is divergent. Now see another example. Next आपका, you have to evaluate 0 to infinity sin x dx. ठीक है, हम इसको प्रॉपर इंटीग्रल के फॉर्म में लिख लेंगे. लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to t sin x dx. लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस x. लिमिट 0 to t, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस कॉस t प्लस कॉस 0 एंड कॉस लिमिट कॉस, ये तो हो जाएगा ना माइनस कॉस t और प्लस कॉस 0. अब कॉस इंफिनिटी हमें पता ही नहीं है, क्योंकि कॉस जो होता है वो आपका माइनस से प्लस 1 के बीच में लाई करता है ना. तो हम ये कहेंगे दिस इम्प्लाई which does not exist uniquely. मतलब cos 0 की वैल्यू तो आप रख दो यहाँ पे, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, हम ये ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos t, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती है. अब हम ये कह रहे हैं कि दिस विल नॉट एग्जिस्ट यूनिकली. क्यों यूनिकली एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज cos t ऑक्सीलेट्स किस किस के बीच में करता है, कौन कौन सी वैल्यूज के बीच में करता है, ऑक्सीलेट्स बिटवीन -1 एंड +1. कब, when t tends to infinity. आपका टाइम कितना भी है वो -1 के 1 के बीच में ही आपका ऑक्सीलेट करता है. तो इट मीन्स वी आर नॉट गेटिंग द डाइवर्जेंट एज वेल एज कन्वर्जेंट हियर. तो दिस इम्प्लाइज, हमने पढ़ा था अगर वो कन्वर्जेंट भी ना हो और डाइवर्जेंट भी ना हो तो हम क्या कहते हैं, ऐसा इंटीग्रल क्या होता है, दिस विल बी ऑक्सीलेट्स. दिस इंटीग्रल ऑक्सीलेट्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंटीग्रल 0 to infinity dx अपॉन 1 plus x का होल क्यूब. तो ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट, प्रॉपर इंटीग्रल में लिख लेंगे t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to t dx अपॉन 1 plus x का होल क्यूब. 1 plus x का होल क्यूब को हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 0 to t 1 plus x की पावर -3 dx. इंटीग्रेट करेंगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 plus x की पावर -2 अपॉन -2, लिमिट 0 to t. ठीक है, 0 to t हमारी लिमिट हो गई. अब जब हमने t रखी तो t यहाँ पे जब आप t रखोगे और जब आप 0 रखोगे, देखो ऐसे लिख देते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 2 1 plus x का होल स्क्वायर. और जब हमने 0 रखा x की जगह तो ये कितना आ जाएगा, +1/2 है ना, +1/2 आ जाएगा. अब आपने क्या किया कि इसमें लिमिट रख दी आपने t की जगह, x की जगह इंफिनिटी, सॉरी 1 plus t का होल स्क्वायर है ना. अब आपने जब लिमिट t की जगह इंफिनिटी रखी तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0, तो ये तो वैल्यू 0 हो गई, प्लस 1/2 which is equals to 1/2 which is finite, है ना. This implies integral 0 to infinity dx upon 1 plus x का whole cube is convergent. तो मुझे लग रहा है अब तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम लोग कैसे चेकआउट करते हैं. मैं भी आप लोग को बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर करवाऊंगी डिफरेंट टाइप के, तो आपको और क्लियर होता जाएगा ये कंसेप्ट कि किस टाइप के क्वेश्चन का हमें कैसे पता करना होता है कि कैसे क्या वैल्यू आ रही है, कन्वर्जेंट आ रही है कि कौन सी वैल्यू आ रही है. अब नेक्स्ट है 0 से इंफिनिटी dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 4a². This can be written in terms of proper integral 0 t tends to infinity 0 to t dx upon x square plus 4
ए स्क्वायर। तो हम इसको इंटीग्रल, आपको पता है इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू होती है 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए, ये इंटीग्रल की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर जो होगा a कितना हो जाएगा 2a, ये तो हो गया आपका x का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2a, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट करके हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन a यानी 1 अपॉन 2a tan इनवर्स x अपॉन a यानी x अपॉन 2a, लिमिट लग गई हमारी 0 टू t, इसको हटा देती हूँ मैं, ठीक है, 0 टू t। तो जब हमने 0 टू t रखी, अपर लिमिट रखी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 2a tan इनवर्स t अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2a tan इनवर्स 0। तो जब आप t की जगह इंफिनिटी रखेंगे तो tan इनवर्स इंफिनिटी हो जाएगा, tan इनवर्स 0 0 होता है, tan इनवर्स इंफिनिटी होता है आपका पाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2a इंटू पाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू पाई अपॉन 4a, ठीक है, विच इज फाइनाइट, which is finite. This implies integral 0 to infinity dx upon x square plus 4a square is convergent. This integral is convergent. Okay. Now we have the next numerical as we have to examine the convergence for the integral 3 to infinity dx upon x minus 2 का whole square, ठीक है। So we can write this integral in terms of proper integral limit t tends to infinity integral 3 to t, और जब आप इसको कैसे लिख सकते हो, x minus 2 की पावर minus 2 dx. Now when you integrate it, you have the value limit t tends to infinity x minus 2 की पावर -1 अपॉन -1, लिमिट लग गई हमारी 3 to t। तो लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, दिस कैन बी रिटन एज, जब आपने t की वैल्यू रखी माइनस t माइनस 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 2, ठीक है। जब आपने इंफिनिटी रखा t की जगह तो 1 अपॉन इंफिनिटी इज 0 और ये आ जाएगा आपकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 विच इज फाइनाइट। This implies integral 3 to infinity dx upon x minus 2 का whole square is convergent. This is convergent, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट इंटीग्रल है हमारा, we have to solve integral root 2 to infinity dx upon x root x square minus 1, ठीक है, which can be written as limit in terms of proper integral limit t tends to infinity root 2 to infinity root 2 to t dx upon x root x square minus 1, ठीक है। तो ये हमें पता है कि इंटीग्रल dx upon x root x square minus 1, this is the value of sec inverse x, this is the value of sec inverse x। तो इसकी वैल्यू हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे, sec inverse x। So this can be written as limit t tends to infinity sec inverse x limit root 2 to t, ठीक है, root 2 to t। अब this can be written as limit t tends to infinity sec inverse t minus sec inverse root 2 which is equals to sec inverse t, sec inverse t यानी sec inverse infinity, तो sec inverse infinity होता है आपका पाई बाय 2, ठीक है, माइनस sec inverse root 2, sec inverse root 2 होता है आपका पाई बाय 4, तो पाई बाय 2 minus पाई बाय 4 is again पाई बाय 4 which is finite. This implies
इंटीग्रल रूट टू इंफिनिटी dx अपॉन x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये तो हुआ एक। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटीग्रल में। नेक्स्ट इंटीग्रल है हमारा वी हैव टू सॉल्व 2 to infinity 2x square upon x to the power 4 minus 1 dx। इसको प्रॉपर इंटीग्रल में हम लिख सकते हैं लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to t 2x square upon x to the power 4 minus 1 dx। ठीक है, तो अब इसको हमें तोड़ के लिखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को तो हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to t 2x स्क्वायर, तो मैं ऐसे लिखा रहने दूं। इसको हम x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 2x स्क्वायर को भी मैं इस फॉर्म में कैसे तोड़ सकती हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। तो देखिए 1 1 कट जाएगा, ये 2x स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब हम जब इसको एक बार ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक बार हम इसके अपॉन में ये लिखेंगे, एक बार हम इसके अपॉन में ये लिखेंगे, तो दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 2 to t। जब हमने इसके अपॉन में लिखा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट गया, क्या बचा dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। जब इसमें रखा तो ये कट गया, क्या बचा प्लस dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही बचा। अब ये बचेगा आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी फॉर्म में बचेगा। अब इंटीग्रल 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आपका जो फॉर्मूला होता है वो आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। हालांकि ये सब भूल जाते हैं, तो मैं एक बार फॉर्मूला लिख देती हूँ कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है। एक्चुअली वो होती है हमारी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की है ना। तो उसको हम क्या लिखते हैं, dx ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है हमारी 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स अपॉन, अच्छा लेकिन इसकी भी होती है, देखिए इंटीग्रल dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता था कि 1 अपॉन 2a a प्लस एक्स और a माइनस एक्स होता था, एक्स स्क्वायर माइनस a में x माइनस a और x प्लस a होगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ लगा देंगे इस वाले इंटीग्रल में, यहाँ x की वैल्यू x है और a की वैल्यू 1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज, ये वैल्यू हम लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, और ये वैल्यू हो गई आपकी लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, इसकी वैल्यू हमने रख दी 1 अपॉन 2a यानी 1 अपॉन 2, a की वैल्यू तो 1 है, लॉग x माइनस a अपॉन x प्लस a। ठीक है, प्लस ये वैल्यू तो आपकी tan इनवर्स x होती है, लिमिट लग गई 2 to t। ठीक है, अब हमने जब पहले अपर लिमिट t लगाई, लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी, जब आपने अपर लिमिट t लगाई तो 1/2 लॉग ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 प्लस tan इनवर्स t, लोअर लिमिट जब आपने 2 लगाई 1/2 लॉग 2 माइनस 1 2 प्लस 1, तो यानी 1/3 हो गया, माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, तो ये आ गई आपकी वैल्यू 1/2 लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी लॉग ऑफ, मैं यहाँ से t कॉमन ले लेती हूँ है ना, तो अगर मैं t कॉमन ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन t, यहाँ से भी t मैंने कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से भी, तो ये आ गया 1 अपॉन 1 प्लस t, ये t से t कैंसिल हो गए। ठीक है, प्लस tan इनवर्स t, यानी अगर मैं t की जगह इंफिनिटी रखूंगी तो tan इनवर्स इंफिनिटी इज 5/2 माइनस 1/2 लॉग, है ना,
1/2 log 1/3 माइनस tan इनवर्स 2। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2। हाँ, अब हम t की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 1/∞ 0, तो log 1 अपॉन 1, तो log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये वैल्यू तो होगी आपकी 0 प्लस π/2 माइनस लोअर लिमिट थी ना, माइनस 1/2 log 1/3 माइनस tan इनवर्स 2। ये जितनी भी वैल्यू होगी दिस इज फाइनाइट, है ना। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल 2 to infinity 2x square upon x to the power 4 minus 1 dx is convergent. This is convergent. ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कैसे कैसे आपको सॉल्व करना है। आई थिंक सो अब तक आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि ये हम लोग क्वेश्चंस कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में मैं आपको एक से ज्यादा फंक्शन लिखे होंगे, उनके मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होगा, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके बताऊंगी। अभी तक तो मैंने आपको एक ही क्वेश्चन किया था, मल्टीप्लिकेशन में होंगे, अपॉन में मल्टीप्लिकेशन में होंगे, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में होंगे, फिर हम कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उसकी कन्वर्जेंस निकालते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करके दिखाऊंगी। ठीक है।